निकेतन हाई स्कूल क्लास 9। हम एसएसटी का इतिहास का सेकंड लेसन कर रहे थे। ठीक है, आज इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। रूस की क्रांति, उससे पहले मैंने बोल्शेविक और नेल्सेविक के बारे में बताया था, किस तरह से उन्होंने मजदूरों ने अपनी संपत्ति के लिए कहा था। ठीक है, और किस तरह से हुआ था। आज पढ़ेंगे कि जब बोल्शेविक ने जमीन को आदेश दिया कि भाई पूरी सी तरह टूटने लगे, तो ज़्यादातर जो सिपाही किसान थे, ठीक है, वो अपने घर लौटना चाहते थे। ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था पहले। तो वो क्योंकि वो इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे थे कि गैर बोल्शेविक समाजवादी दरवादी के समर्थकों ने बोल्शेविक की विद्रोह की क्या की थी, निंदा की थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी जो टुकड़ियाँ थी, उनका भी उनको समर्थन मिला था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती जो थे, जमीन पर अपना कब्जा करने वाले के खिलाफ सख्ती से क्या अपनाने लगे थे, रवैया अपनाने लगे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि 1920 में जनवरी में रूसी साम्राज्य के जो ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों के मुस्लिम जरीदों की मदद से क्या मिली थी, कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां पर एक मदद नहीं की जा सकती थी। और जो है समस्या, भाई देखा जाए तो बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों के जो सख्त नीतियाँ थी, उनको अपनाना शुरू कर दिया था। और जिससे क्या हुआ था कि जो जैसे घुमंतुवाद की जो रोकथाम की बड़ी कोशिशें की थी, उन पर जबरदस्ती थोप दिया गया था। ये सारा ये था। उसके बाद जैसे ये है समाजवाद का निर्माण किस प्रकार हुआ था। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ये हम पढ़ेंगे कि ये रहा स्टालिन और सामूहिकरण क्या है। स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टालिन कौन था और उसने भूमि का जो किस तरह से सामूहिकरण करा था। नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती तौर खेती के सामूहिकरण से पैदा हुई थी, तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। ठीक है, सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। ठीक है, और उसे ज़्यादा कीमत पर कोई भी अनाज नहीं बेच सकता था। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स निकाल देते भाई अनाज का इतना रेट है, तो कोई भी जो था किसान, वो जो सरकार ने कीमत निकाली है उससे ज़्यादा कीमत पर अपने गेहूं को नहीं बेच सकता था। लेकिन लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन आएगा। स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में ज़्यादा अनाज नहीं बेच रहे हैं। स्थिति पर काबू पाने के वो सट्टेबाजी कर रहे हैं। उसे ये लगता था कि भाई जो किसान हैं और बड़े बड़े जमींदार हैं, वो गेहूँ को इकट्ठा करके रख रहे हैं और गेहूँ को नहीं बेच रहे हैं। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अचानक अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा। ठीक है, अब स्टालिन ने कहने पर जबर से अनाज खरीदा, छापे मारे गए। रूस में संपन्न किसानों को कलूक कहा जाता था। जो बहुत ज़्यादा अमीर किसान होते थे तो क्या कहा जाता था, कुलूक कहा जाता था। इसके बाद अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला किया। उसके बाद भी अगर अनाज में कमी आ गई तो सामूहिकरण करने का फैसला कर लिया गया। इस पक्ष के में एक तर्क दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई। अब क्या था कि 1917 के बाद जो जमीन थी वो सारी किसानों को सौंप दी गई। फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे छोटे खेत थे जिनका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों को सफाया किया। इसी के बाद स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक में काम करने का आदेश जारी कर दिया गया। जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के समिति सौंप दिए गए। सभी किसानों के सामूहिक खेतों पर काम करते थे। ठीक है, और उससे क्या होता था, इस फैसले में गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया। वे अपने जानवरों को खत्म करने लगे थे। 1919 भैया उनके चराने के लिए उनके पास वो नहीं था। 1929 से 1920 मवेशियों की संख्या में 1/3 की कमी आ गई। अब जब जानवर मार दिए तो कमी आ गई। सामूहिकरण का विरोध करने वाले सख्त को सजा दी गई। बहुत सारे लोगों को देश से निकाला दे दिया गया। ठीक है, इस तरह से सामूहिकरण के बाद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि हुई नहीं हुई, बल्कि 1930 से 1933 की खराब फसल के बाद सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा। यानी कि सामूहिकरण के बाद भी जो खेती थी उसकी व्यवस्था ठीक नहीं हुई और 40 लोग अकाल में मारे गए। पार्टी में बहुत सारे लोगों को नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में धर्मरवै और सामूहिकरण के परिणामों की क्या की गई, आलोचना की गई। स्टालिन और उनके सहयोगी ने ऐसे आलोचकों को समाजवाद के रचने का आरोप दिया। ठीक है, तो उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश रखने का हिस्सा लिया। इस आधार पर उन्हें मार दिया गया और इसमें से कई पेशेवर लोग थे। ठीक है, और सिर्फ जो श्रमिक थे उनको कहाँ भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया। ये था स्टालिन का सामूहिकरण विरोध।
इसके बाद आता है आपका कि रूस के सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ा था। बोल्शेविक ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया बोल्शेविकों ने, तो यूरोप की समाज पार्टी में सहमत नहीं थे। उन्होंने मेहनतकश राज्यों की स्थापना की संभावना दुनिया भर के लेखों में एक नई मुद्रा जगाई। जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी और ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को अपने रास्ते का क्या किया, अनुसरण किया, ठीक है। और बहुत सारे देशों ने प्रतिनिधियों को काउंसिल ऑफ द पीपुल ऑफ द ईस्ट और बोल्शेविक द्वारा अपनाए गए, यानी कि बोल्शेविक और समर्थक पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बनाए गए महासंघ का क्या मान लिया, हिस्सा मान लिया, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्क्स ऑफ द शिप में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू कब हुआ, शुरू 1939 में, तो सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक बोल्शेविक हैसियत की मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक के देश के भीतर यह लोग भी समझने लगे कि तो सोवियत संघ के शासन शैली रूसी के क्रांति आदेशों के अनुरूप नहीं है, और उसके दो और विकसित हो चुके थे। और गरीबों को क्या मिल रहा था, भोजन मिलना शुरू हो गया था, विकास और परियोजना के बल पर लागू किया था, ठीक है। अब इस तरह से ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। आपको ये लेसन सेंड कर दिया जाएगा। पहले आप सभी बच्चे इसको रीड करके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चन करेंगे। और मैंने आपको सिलेबस बता दिया, आपके यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले हैं। चारों बुक में से फर्स्ट लेसन चारों बुक्स का आएगा, इसलिए आप सभी बच्चे अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लेसन नहीं पढ़ेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।